नमस्कार, ये है बीबीसी राजस्थान में आपके साथ भव्या जैन। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका के खास बुलेटिन में। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचार के पहले एक नजर सुर्खियों पर। गुजरात के संतों ने देखा पीताम्बरा आश्रम, धर्म चर्चा संवाद में हुई गहन आध्यात्मिक चर्चा। कुशलगढ़ में हुआ जैन संत का समापूर्वक समाधि मरण, चकडोल यात्रा के साथ हुआ अंतिम संस्कार। टैक्स चोरी के मामले में 10 वाहनों के बनाए चालान, परिवहन विभाग ने की कार्रवाई। मंदिर का दान जो बनता है भक्तों का जीवन दान, 20 साल से एक मंदिर कर रहा है जनता के लिए बैंक का काम। बच्चों को दी गुड टच बैड टच की जानकारी, बड़ी पडाल के सनराइज सेकेंडरी स्कूल में हुआ आयोजन। आनंदपुरी में मिली 95 किलो अवधि पार खाद्य सामग्री, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान में जांच तेज। स्कूल में मनाया दीपावली महोत्सव, रंगोली व मेहंदी की प्रतियोगिता भी हुई। पुलिया की दीवार से भिड़ी बाइक युवक की मौके पर ही मौत, रतलाम मार्ग पर पडला के निकट हुआ दर्दनाक हादसा। बाजार में सजी पशुओं की साज सज्जा की दुकानें, गोवर्धन पर होती है बेल पूजा व पशुओं की सजावट। छात्रों ने राशि जमा कर गौ सेवा के लिए गौशाला में किए दान। विवेकानंद एकेडमी बड़ौदिया के बच्चों को बताया गाय का महत्व। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां और अब बात करेंगे खबरें विस्तार से। शहर के वनेश्वर महादेव मंदिर के निकट स्थित श्री पीताम्बरा आश्रम में गुजरात के संतों ने धर्म चर्चा का आयोजन कर आश्रम की व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। श्री खोडियार शक्तिपीठ भावनगर गुजरात के पीठाधीश्वर एवं श्री गोहिलवाड़ संत मंडल अध्यक्ष महामंडलेश्वर महंत गरीबदास बापू ने इस अवसर पर कहा कि सनातन परंपराओं और धर्म की रक्षा प्रत्येक सनातनी का आवश्यक एवं सर्वोपरि प्राथमिक कर्तव्य है और इसे अपनाकर ही व्यष्टि एवं समष्टि का सर्वविध कल्याण और विश्व शांति संभव है। महामंडलेश्वर ने गायत्री मंडल द्वारा वैदिक संस्कृति, संस्कारों और सनातन परंपराओं के संरक्षण, संवर्धन एवं प्रचार प्रसार तथा प्रेरणा देने के प्रयासों पर प्रसन्नता व्यक्त की। गायत्री मंडल के संरक्षक डॉक्टर दिनेश भट्ट एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंडित दिव्य भारत पंड्या ने महामंडलेश्वर एवं साथ आए संत महंतों का स्वागत किया और गायत्री मंडल के उद्देश्यों और श्री पीताम्बरा आश्रम की गतिविधियों पर जानकारी दी और बताया कि मात्र 1 वर्ष में ही आश्रम ने आध्यात्मिक केंद्र के रूप में अपनी अच्छी खासी पहचान कायम कर ली है। पंडित दिव्य भारत पंड्या ने गायत्री मंडल के संस्थापक संचालक ब्रह्मश्री पंडित महादेव शुक्ल की संकल्पनाओं की भी चर्चा की। इस अवसर पर चौबीसा ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष सुधीर चौबीसा ने महामंडलेश्वर तथा अन्य सभी संत महात्माओं का शॉल व उपहारों के साथ अभिनंदन किया। आरंभ में आश्रम के साधकों दिलीप पंड्या, विनोद जोशी, विपिन भट्ट, मनोज नरहरि भट्ट आदि ने भी संत महंतों का स्वागत किया। संतों ने हनुमान जी के श्री विग्रह, पीताम्बरा एवं नर्मदेश्वर शिव के दर्शन किए और आश्रम के बेहतर स्वरूप, हरियाली के लिए व्यापक पौधारोपण आदि पर खुशी जताई। कुशलगढ़ नगर में शनिवार को नवदीक्षित जैन संत का समतापूर्वक समाधि मरण हुआ। इसकी जानकारी मिलने पर बड़ी संख्या में जैन समाज जन वहां एकत्रित हुए। साथ ही चकडोल यात्रा के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। कुशलगढ़ के ही निवासी जैन संत 108 मुनि सुनिर्णय मंत्र सागर जी का गृहस्थ नाम पवन कुमार भगवान लाल चौकलिया था। उन्होंने श्री चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य सुनील सागर महामुनि राज के शिष्य मुनि सुमंत्र सागर जी से 2 दिन पूर्व ही दीक्षा ग्रहण की थी। आज सुबह उनका समाधि मरण हुआ। इनकी अंतिम यात्रा दोपहर में 20पंथी मंदिर जी से प्रारंभ हुई। नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए समाधि निर्माण स्थल पर पहुंचकर अंतिम स्वर्ग रोहण समाधि कार्यक्रम पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हुआ। दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष जयंतीलाल सेठ ने बताया कि कुशलगढ़ निवासी पवन कुमार चौकलिया ने 2 दिन पूर्व शुक्रवार को पुष्प नक्षत्र में 108 सुमंत्र सागर जी महाराज के सानिध्य में मुनि दीक्षा ग्रहण की थी। मुनि दीक्षार्थी के निधन का समाचार सुनते ही नगर में जैन समाज और नगर के लोगों में शोक की लहर फैल गई। जैन समाज के लोग दर्शन के लिए मंदिर में बड़ी संख्या में पहुंचे। कुशलगढ़ में पहली बार किसी मुनि का समाधि स्थल बनेगा। कुशलगढ़ दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष जयंतीलाल जी सेठ साहब बताएंगे। जो अभी 2 दिन पहले दीक्षा हुई, इनका आज निधन हो गया, इसके बारे में जानकारी देना। परम पूज्य
108 आचार्य सुनील सागर जी के परम प्रभावक शिष्य मुनिश्री 108 सोमंत्र सागर जी महाराज की मंगल देशना भावना एवं आशीर्वाद से आज दिनांक 26/10/24 को कुशलगढ़ निवासी श्री पवन कुमार भगवान लाल जी चोखलिया ने शुल्क दीक्षा के बाद मुनि दीक्षा ग्रहण की एवं समतापूर्वक समाधि वर्ण प्राप्त कर आज दिनांक 26/10/24 प्रातः 10:30 पर उनका स्वर्गारोहण संपन्न हुआ, जिनकी विशाल डोल यात्रा कुशल नगर के अंदर होकर के समाधि स्थल पर पहुंचेगी, जहां उनका अंतिम कार्यक्रम संपन्न होगा। जिला परिवहन विभाग बांसवाड़ा ने गुजरात व अन्य राज्यों के नंबर प्लेट के माध्यम से टैक्स चोरी करने वाले वाहनों के खिलाफ सघन चेकिंग अभियान और चालान बनाने का कार्य तेज कर दिया है। शनिवार को विभाग की टीम ने गढ़ी प्रतापपुर सहित आसपास के क्षेत्र में वाहनों की सघन चेकिंग की। दरअसल गुजरात पासिंग की गाड़ियों के नंबर लेकर राजस्थान में वाहनधारियों द्वारा काफी समय से टैक्स चोरी की जा रही है। गुजरात में टैक्स कम होने से वहाँ वाहनों का रजिस्ट्रेशन करवा कर बांसवाड़ा में गाड़ियां चलाई जाती है। गढ़ी थाने के बाहर परिवहन विभाग के इंस्पेक्टर हेमेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम ने वाहनों की जांच की गई। इस दौरान करीब 10 गाड़ियों के चालान बनाकर जुर्माना वसूल किया गया। आज अदर स्टेट व्हीकल्स जो अपने यहाँ चल रहे हैं बिना टैक्स जमा कराए राजस्थान का, और यहीं के ऑनर्स हैं और यहीं पे गाड़ी यूज करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। ये रेगुलर कार्रवाई है जो रेगुलर चलती है। आज गढ़ी प्रतापपुर की तरफ हम लोग आए हैं, यहाँ पर सघन कार्रवाई कर रहे हैं। तो यहाँ गढ़ी प्रतापपुर में सर कितने दिनों तक चलेगी अभी ये कार्रवाई? तो पूरे साल की है, लेकिन अभी रेगुलर 7-8 दिन तक इधर जोर रहेगा। अच्छा, अभी वर्तमान कितने चालान बनाए आज? वर्तमान में हमने 10 चालान बना चुके हैं। 6 से 7 गाड़ियाँ गुजरात नंबर की हैं, उनको हमने सीज लिया है। 2-3 गाड़ियाँ बांसवाड़ा में भी सीज करी, यहाँ भी करी है, और भी कार्रवाई अनुरोध चल रही है। आपका नाम सर? मेरा नाम हेमेंद्र है, मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर हूँ मैं, बांसवाड़ा में पोस्टेड हूँ। जी धन्यवाद। बांसवाड़ा जिले में गांव ऐसा भी है जहां मंदिर दर्शन करने के बाद चढ़ावे के रूप में जो दान दिया जाता है वो किसी बैंक में नहीं जाता। मंदिर ही बैंक का काम करते हुए दान राशि को लोगों का जीवन दान बना देता है। इससे जहां लोगों को इलाज के लिए, बच्चों की शादी के लिए या ऐसी ही किसी और जरूरत के लिए आसानी से कम ब्याज पर पैसा मिल जाता है, तो मंदिर का पैसा भी लोगों के काम आकर पुण्य का परिणाम बन जाता है। यह कार्य बांसवाड़ा जिले के गणाव पंचायत के निचली नाल गांव के पितृदेव मंदिर में हो रहा है। यहाँ प्रति वर्ष 20-20 हजार रुपए हर सदस्य को लोन के रूप में दिए जाते हैं। आज इस समिति में 262 सदस्य है, तो वहीं जमा राशि 10 लाख के करीब पहुंच चुकी है। गांव में करीब 70 साल पुराना पितृदेव मंदिर है। गांव के समाज सेवी एवं शिक्षक माल सिंह नीनामा ने बताया कि 1 साल में एक बार दान पेटी खोली जाती है और वो राशि किसी बैंक या संस्था में जमा नहीं करवा कर गांव के लोगों में ही लोन के रूप में दी जाती है। यहाँ के ग्रामीणों ने एक समिति बनाकर गांव के हर व्यक्ति को समिति का सदस्य बनाया है। आज इस गांव में 262 सदस्य है। इसमें गांव की वो विवाहित बेटियां भी शामिल है जो ससुराल में रहती है। समिति का आज टर्नओवर सालाना 10 लाख के करीब है। नवरात्रि से पूर्व वाड़ी विसर्जन के दिन इस मंदिर की दान पेटी खोलते हैं। मंदिर में करीब 20 वर्ष पूर्व दान पेटी रखी गई थी, तब से यह व्यवस्था चल रही है। किसी व्यापारी के पास जेवर या जमीन गिरवी रख करके अधिक ब्याज पर कर्ज लेने से ज्यादा समस्या होती है, तब दान राशि को कम ब्याज पर कर्ज के रूप में देने की व्यवस्था शुरू की गई। खास बात यह है कि गांव का हर व्यक्ति राशि लेने के बाद बिना किसी दबाव के खुद व खुद आकर कर्ज राशि को जमा करवा जाता है। इस मंदिर में सालाना कार्यक्रम के लिए 300 रुपए अलग से लिए जाते हैं। यहाँ महाभोज के दौरान गांव की सभी बहन बेटियों को साड़ी भी भेंट की जाती है। इस समिति में धीरजमल डामोर पूर्व सरपंच, सुखलाल डामोर लैंप्स व्यवस्थापक, माल सिंह नीनामा एवं मोहनलाल नीनामा अध्यापक, मकनलाल मंदिर पुजारी, लक्ष्मणलाल डामोर व रकमा भगत आदि सक्रिय सदस्य के रूप में शामिल है।
पे आज मंदिर का हमारा कार्यक्रम साल भर में एक बार होता है वाड़ी के रूप में। तो पूरे गांव के लोग इकट्ठे होते हैं, पूरे हमारे परिवार के लोग सब आते हैं। तो हम पूरे समिति में शामिल तो पूरा यहाँ पे एकत्रित होते हैं। अच्छा, आज आपने कितने रुपए जमा करवाए समिति में? हमने 2500 रुपये जमा कर, लिए कितने थे? 2000, साल भर में 500 रुपये ब्याज। 500 रुपये भी। यहाँ पर हमारे ग्राम पंचायत गणव निचलीनाल पितृदेव मंदिर पे हमारे लगभग हमारे गांव में 125 मकान हैं। तो उसमें पर मकान में 300 रुपया चंदा लेते मंदिर के हिसाब से हर साल। उसी में से हम साड़ियाँ भी लाते हैं और उसमें भोजन भी आ गया और दूसरा छोटा मोटा खर्चा हमारा सब आ गया। मंदिर में क्या क्या होता है आज? मंदिर में यहाँ होता है एक तो 200 हमारी बहनें आई थी, बुलाई थी, हमने सूचना करी थी तो सब आई। तो मंदिर में यहाँ 20 में बैठा के सबको हमने साड़ियाँ दी, सभी सार्वजनिक हिसाब से सब ने मिल के। और साड़ियाँ ओढ़ा के फिर इसके बाद में हम खाना खिलाया, भोजन खिलाया। भोजन खिला के फिर बाद में हमने खाया। फिर इसके बाद में हम सभी हमारे जाति में हमारे नीना माँ हैं, आमो डामोर हाँ, सब हमारे मिल के, कोई ऐसा भेदभाव नहीं कि हम एक जाजम पे बैठ के हम जो हमारे जैसे भाई की तरह हम अभी ये बेटे ही है, भाई की तरह हम जो पैसे बांटने कैसे क्या करना, हमारे कोई इधर उधर कोई खिंचातान कोई नहीं करता। हमारे समिति माध्यम से हमारे 10 आदमी समिति में जुड़े हुए। ये आपका पूरा नाम? मेरा नाम धीरजमल डामोर, पूर्व सरपंच धीरजमल डामोर। निचली नाल है, ग्राम पंचायत गणव, जिला बांसवाड़ा राज। और आज ये हमारी ये बैठक है, ये श्राद्ध पक्ष में पितृदेव मंदिर की जो वाड़ी विसर्जन कार्यक्रम था उसकी बैठक है। ये यहाँ ये जानकारी में आया है कि यहाँ कोई एक मंदिर है और मंदिर में यहाँ पर जो भी चढ़ावा आता है वो साल भर में आपके यहाँ के जो गांव के लोगों में बांट दिया जाता है। ऐसी कुछ जानकारी है क्या किस तरह से आप लोग ये काम करते हैं? हाँ, ये हमारे क्या हुआ कि मंदिर का जो श्रद्धालुओं द्वारा जो मतलब राशि भेंट की जाती है उसको एकत्रित करके मंदिर के कार्य में इधर उधर बांट देते थे। लेकिन जब हमें खर्चा करने के बाद में पता चला कि 100, 200, 500 रुपया की बचत हो रही है, तो इसको हमने सन 2006 से हमने फिर एक अल्प बचत स्कीम लागू की। और उसमें जो पैसा आता है वो पैसा मतलब जिसकी ज़रूरत होती है उसको बांट देते हैं और 2% के हिसाब से 12 महीने में पैसा जब यही समय वापस आता है उस समय में वापस जमा करवा लेते हैं। तो ये साल भर में एक बार होता है? ये साल भर में एक बार होता है। तो साल भर में एक बार में जैसे किस तरह से, कैसे एक व्यक्ति को आपने किस तरह से देते हैं? जैसे कि हमने एक व्यक्ति को 1000 रुपये दिए तो 12 महीने का उसको 2% के हिसाब से वापस जमा करवाना पड़ता है। ब्याज सहित, हाँ, वापस जमा वापस। और वो लगभग साल में वो साल में एक बार होती है। उसके बाद में फिर हम जो कोई सड़ावे की राशि बचत होती है और वो जो इनकम आय होती है मतलब बचत आय होती है उसको कलेक्शन करते हैं। कलेक्शन करने के बाद में जो खर्च होता है उसको हम फिर निकाल देते हैं। उसके बाद में फिर बचती जो राशि उस राशि को वापस हम बांट देते हैं, जिनकी ज़रूरतमंद है उनको वापस दे देते हैं। तो ये कुल मिला करके आपने फिर इसको एक समिति के रूप में इसको फिर हमने एक समिति के रूप में बनाया, समिति बना दी और समिति के रूप में चलते चलते आज हमारे हो गए लगभग 18 साल हो गए हैं ये कार्यक्रम हो रहा है। अच्छा, हाँ। और 18 साल में आज लगभग आपकी समिति में कुल कितने मेंबर हैं? 18 साल में आज तक हमारे समिति में कुल 250 मेंबर हैं। 250 मेंबर हैं। अच्छा, अब आपका समिति में साल भर का लगभग क्या लेन देन होता है? कितनी राशि लगभग इकट्ठी होती है? साल भर जितनी राशि हम जैसे देते हैं 1 लाख रुपए देते हैं तो उसका 2% के हिसाब से ब्याज से वापस से 124 आ जाता है। हाँ। अच्छा, आज तक आपकी अभी कुल कितनी राशि है समिति की? आज तक हमारी
2023 तक हमने जो राशि वितरित की हम्म। वो 7,14,000 रुपये वितरित किए। आज जो है वो 7,14,000 आपने वितरित किए। नहीं, वो गए साल वितरित की, वो इतने आज आएगी, मतलब आई है और अभी थोड़ी बाकी भी है तो आ जाएगी। अच्छा, हाँ, तो कुल क्या कुल मेंबर कितने बताए आपने? 250। 250 मेंबर। हाँ, और इसका क्या अभी का ब्याज दर क्या है? अभी का ब्याज दर अभी 2 वर्ष नहीं रखा है हमने। तो ये साल में एक बार ही खाली होता है? हाँ, साल में एक बार, 12 महीने का अच्छा, आप लोग वार्षिक ब्याज दर है ये। वार्षिक होता है। हाँ। अच्छा, लोग खुद यहाँ आते हैं या आप लोगों को उनके घरों में जाना पड़ता है क्या लोग लाने खुद के लिए? आते हैं यहाँ पे खुद लोग आते हैं और आके जमा करवा जाते हैं और वापस जरूरत पड़ती है तो फिर वापस समिति से ले जाते हैं वो। वो एक ही दिन खाली होता है ये सब लेन देन? हाँ, एक ही दिन होता है। अच्छा, समिति में इसमें कोई आपके 2-4 लोग कमेटी वगैरह बना करके व्यवस्था करते हैं या कोई एक ही व्यक्ति करता है? नहीं, इसमें कमेटी हमारे काम करती है, समिति बनी हुई है 5-10 लोगों की। हम्म। और वो सदस्य सभी मिल के काम करते हैं। अच्छा, ये मंदिर लगभग आपके कितना पुराना है यहाँ का गांव का? मंदिर 1967 की स्थापना है यहाँ पे। 1967 की स्थापना है। तो कौन सा मंदिर है ये? ये पितृदेव मंदिर। पितृदेव मंदिर। हाँ, आपका पूरा नाम? मालसिया नीनामा। लमसम अगले साल 20,000 रुपये लिए थे, तो इस साल 20 का 25,000 5,000 ब्याज हुआ ना, वो भरा है। हाँ, समिति में तो बहुत समय हो गए, याद नहीं मुझे, और टाइम बहुत हो गया। वहाँ से मैंने 20 रुपये से लिया है, मैंने 20 रुपये लिया, 30 दिया, ऐसे करते 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 बढ़ गई राशि। क्या नाम है आपका? भाव जी 10,000 रुपये लिए थे, अच्छा, ते हरा भरा जमा कराए हमारे नाम पर तो। परतु। हाँ, और पहली बार कितने रुपए लिए थे? पहली बार तो सब बच्चों लिए थे, 150 लिए थे, करके थोड़ा थोड़ा मैं बढ़ा दिया। कितने साल हो गए लगभग आप लोगों को ये लेते लेते? सब ये तो कहाँ पत्तोरे पीछे थक जाते रहे, 15-20 वर्ष थक जाते रहे, पैसा बढ़ा दिया। अच्छा, हाँ, क्या नाम है आपका? पर तो घाटोल उपखंड के बड़ी पडाल में स्थित सनराइज सेकेंडरी स्कूल में बच्चों के लिए एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया। इसमें गुड टच और बैड टच के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम में शिक्षक और विशेषज्ञों ने बच्चों को यह समझाया कि कैसे उन्हें सही और गलत स्पर्श के बीच अंतर करना चाहिए और ऐसी स्थिति में वे किस तरह से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को यह भी बताया गया कि यदि वे किसी प्रकार की असुविधा महसूस करें तो तुरंत अपने माता पिता, शिक्षकों या विश्वास पात्र लोगों को इसकी जानकारी दे। सनराइज सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य मनीष कुमार बुनकर ने कहा कि इस तरह की जागरूकता न सिर्फ बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है बल्कि उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सजग भी बनाती है। कार्यक्रम के दौरान गुंजन पाटीदार, अमीषा पिंकी डामोर, हितेश प्रजापति, दामिनी सोनी, हानिका पाटीदार और अतुल भी मौजूद रहे। दीपावली त्योहार के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने आमजन को शुद्ध व ताजा मिठाइयां एवं खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जांच अभियान छेड़ रखा है। विभागीय अधिकारियों ने शहर के बाद गांव में औचक निरीक्षण किया तो किराना की दुकान में भारी मात्रा में अवधि पार सामग्री पाई गई, जिस पर विभाग अधिकारियों ने अवधि पार सामग्री जब्त कर खुले में जलाकर नष्ट कर दी, तो वहीं व्यापारी को नोटिस भी थमाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी उम्मेदमल टेलर ने बताया कि उनकी टीम ने जिले के आनंदपुरी गांव में शब्बीर हुसैन कासिम अली के किराना की दुकान में जांच की तो कई खामियां मिली। यहाँ बड़ी मात्रा में विभिन्न ब्रांड के घी, तेल, बिस्किट, सॉस, कॉफी, मसाले और चॉकलेट सहित करीब 95 किलो सामग्री अवधि पार मिली। सभी अवधि पार सामग्री जलाकर नष्ट करवाई गई। इस दौरान गांव के व्यापारियों ने दुकानें बंद कर निरीक्षण का विरोध किया। करीब 1 घंटे की समझाइश के बाद मामला शांत करवाया। इस दौरान जोधपुर मिष्ठान में भी मिठाई के नमूने लिए गए जो आगे जांच में भेजे जाएंगे। उनकी रिपोर्ट आने के बाद उन पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान जांच में टीम में शशिकांत शर्मा व सहायक रामदास भी मौजूद रहे।
बांसवाड़ा रतलाम मुख्य मार्ग पर पाडला में बीती रात एक सखड़े पुलिये से बाइक सवार टकरा गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। इधर मृतक के शव को बांसवाड़ा एमजी अस्पताल में रखवाया गया, तो वहीं 10:30 बजे तक पुलिस कर्मी के मोर्चरी में नहीं आने पर मृतक के परिजन पुलिस का इंतजार करते नजर आए। मृतक के परिजन ने बताया कि प्रतापगढ़ जिले के चौकी टामटिया का रोजड़ी निवासी छगन लाल पारिवारिक कार्यक्रम में जा रहा था। इसी दौरान पाडला चौकी से आगे सामने से किसी वाहन की लाइट की चमक से छगन लाल की बाइक सकड़े पुलिये से टकरा गई। इस हादसे में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मृतक के परिजनों का आरोप है, नेशनल हाईवे की सड़क होने के बावजूद भी विभाग ने पुराने सकड़े पुलिये पर सड़क बना दी। सकड़े पुलिये पर पूर्व में भी 2 से 3 दुर्घटनाएं हो चुकी है। घटना की जानकारी आवापुरा पुलिस को दी थी, लेकिन 10:30 बजे तक मोर्चरी में कोई भी पुलिसकर्मी नहीं पहुंचा था। शाम की बात है, घटना 6:30-7 बजे के लगभग की है। हमारे ग्राम पंचायत टामटिया के गांव रोजड़ी का है, छगन पिता गलिया करके। उनके शाम को गाड़ी लेके वहाँ एक बारमे में जा रहे थे, तो सामने से कोई लाइट आई गाड़ी की, ने अचानक दिखा नहीं, आगे जब जाके गाड़ी जा लगी और मौके पे ही मौत हो गई। किस जगह की घटना है ये पाडला चौकी के जस्ट आगे, वो सौर ऊर्जा की प्लांट नहीं लगा हुआ मैन उस पुलिये पे। मृतक के क्या नाम है, पूरा नाम? मृतक छगन लाल पिता बामणिया, पिता गलिया जी बामणिया, निवासी रोजड़ी। उम्र 55 के लगभग। सामने वाले गाड़ी का कोई पता चला? सामने वाले का नहीं चला। रिपोर्ट दर्ज कराई पुलिस ने? रिपोर्ट दर्ज कराई है, पीएम के लिए हम आए हैं, पीएम के बाद पता चलेगा। आपका पूरा नाम? मेरा प्रकाश चंद्र नीनामा, ग्राम पंचायत सातबरी सरपंच और टामटिया सरपंच प्रतिनिधि है। दीपावली पर्व की तैयारी के लिए बाजार में रौनक बढ़ने लगी है और बाजार में सभी तरह की दुकानें सज चुकी है। घर आंगन के साथ पशुओं को सजाने की सामग्री की दुकानें भी बाजार में सजने लगी है। ग्रामीण क्षेत्रों में दीपावली और गोवर्धन पूजा पर पालतू पशुओं को सजाने की प्राचीन काल से ही परंपरा चली आ रही है। बांसवाड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों सहित शहर के आजाद चौक में पशुओं की साज सज्जा की सामग्री की अस्थायी दुकान लग गई है। दीपावली और गोवर्धन पूजा से पहले ग्रामीण क्षेत्र में लोग अपने पालतू पशुओं की भी सजावट करते हैं। ऐसे में पालतू पशुओं के लिए गले की घंटी, लगाम, मोहरी, बेलों की नथ, नजरबंद, भंवरकली, पैरों के घुंघरू, रस्सी, चेन सहित अनेक प्रकार की साज सज्जा के सामान इन दुकानों पर बेचे जा रहे हैं। इसी तरह बांसवाड़ा में पहली बार कोलकाता से लाई गई लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा ने स्थानीय लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। इस प्रतिमा की बारीक नक्काशी और पारंपरिक बंगाली शैली के रंगों ने इसे शहर में चर्चा का विषय बना दिया है। कोलकाता के मशहूर कारीगरों की महीनों की मेहनत से बनी इस प्रतिमा में लक्ष्मी और गणेश के चेहरे के भाव और वस्त्रों के कारण खरीदी जा रही है। राकेश प्रजापति ने बताया कि दीपोत्सव के तहत खरीदारी शुरू हो गई है। इस बार मिट्टी के दीपकों की भी अच्छी बिक्री की उम्मीद है। इसके लिए नए डिजाइन में दीपक तैयार किए गए हैं, जो ग्राहकों को खास पसंद आ रहे हैं। इस वक्त मैं उदयपुर रोड के ऊपर में खड़ा हुआ हूं और दीपावली का त्यौहार जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे बाजार के अंदर में रौनक नज़र आ रही है। बात करते हैं भले मिठाई की दुकान हो या फिर चांदी जेवरात की दुकान हो या फिर दीपक की दुकान हो, तो तमाम जगह जहाँ जहाँ दुकानें हैं तो वहाँ दुकानें सजावट से सजी हुई हैं और ग्राहक भी उन्हीं अंदाज के साथ के अंदर में ख़रीदारी करते हैं। तो आपको आज हम लेकर आए हैं एक ख़ास ऐसी दुकान जो स्वदेशी मिट्टी से बने हुए तमाम जो दीपक हैं जिनकी सबसे ज़्यादा देश के अंदर में डिमांड है। लेकिन ये जो दीपक हैं वो बताया जा रहा है व्यापारी द्वारा कि उन्होंने इस बांसवाड़ा के अंदर में मिट्टी के दीपकों की सबसे ज़्यादा डिमांड होने के चलते उन्होंने इन दीपकों को अहमदाबाद, कलकत्ता और राजस्थान के कई हिस्सों से इन दीपकों को मंगाया गया है। खास बात तो ये भी है इन दीपकों के अंदर में कि ये जो मिट्टी से बने हुई भगवान गणेश और माँ लक्ष्मी की यहाँ पर प्रतिमा है और उनको खूबसूरत यहाँ पर एक रंग दिया गया है और नीचे दिया गया है दीपक, यानी दीपक के अंदर में माँ लक्ष्मी और गणेश विराजमान है और उनकी प्रतिमा खरीदने के लिए लोग यहाँ पर दूर दराज से आते हैं। भले गाँव के लोगों को जब पता चलता है कि मिट्टी, स्वदेशी मिट्टी का दीपक
वहाँ मिलता है तो लोग दौड़े यहाँ पर चले आते हैं। तो क्या यहाँ की खास विशेषता है इन स्वदेशी दीपकों को खरीदने के लिए? हमारे साथ केंद्र में एक भाई है जिनके प्रयास बांसवाड़ा केंद्र में रंग भी ला रहे हैं और उनकी मेहनत आगे किस प्रकार से करेंगे। सर, ये जो स्वदेशी दीपक है कहाँ से आया आइडिया? ये सर हमको बनाने की कला अपने खुद से भी है और कुछ देख के भी है, और कहीं बनता है तो वहाँ से भी कुछ आइडिया लेते हैं और कुछ बाहर से भी मंगवा के और यहाँ पे देते हैं लोगों को कि ये दीपक यूज़ करो आप। और क्या क्या नया है इस बार? इस बार मिट्टी का एक लालटेन है जिसके अंदर आप लाइट लगा सकते हो, प्योर मिट्टी का बना हुआ, कोई पीओपी या कोई मिक्स नहीं है, प्योर मिट्टी स्वदेशी चीज़ है। और मिट्टी की प्योर मिट्टी की जो मूर्ति आती है बिना कलर की वो है, और मिट्टी का बड़ा दीपक है, और मिट्टी का कलश है, मिट्टी के झूमर हैं, और मिट्टी के नए नए वैरायटी के दीपक है। जितनी डिज़ाइन आती है सारी डिज़ाइन है मिट्टी में। कौन से दीपक सबसे ज़्यादा बिक रहे हैं? सबसे ज़्यादा दीपक डिजाइन वाले दीपक बिकते हैं, और सातिये वाले दीपक हैं, फूल वाले हैं, और सिंपल गोल वाले दीपक ज़्यादा बिकते हैं। तो बिल्कुल, तो ये जो दीपक हैं अलग अलग यानी डिज़ाइनों से बने हुए और स्वदेशी मिट्टी से बने हुए। एक भाई साहब हमारे साथ में जो दीपक खरीदे हैं, भाई साहब किस प्रकार के दीपक खरीदे हैं? हमने जो नॉर्मल जो आता है उसी टाइप के, जो पुराना है हमें वही अच्छा लग रहा है, और थोड़ा जो डिज़ाइन वाले भी लिए हमने। लोग अलग अलग तरीके के खरीदते हैं, लेकिन ये भाई मिट्टी के दीपक बेच रहा है, तो किस तरीके से लग रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही आकर्षक, मतलब मनमोहक के हर तरह की चीज़ें मिल रही है यहाँ पे, हर तरह के दीपक भी है और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। आप कहाँ से आए हैं सर? हम बांसवाड़ा से, ये चिड़ियावासा गाँव है, उसे वहाँ से आए। तो बिल्कुल चिड़ियावासा गांव से यहाँ पर है वो दीपक यहाँ पर खरीदने के लिए आए हैं। कुछ और जानकारी जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि यहाँ भैया द्वारा ये जो लालटेन है इसे भी दीपक के रूप के अंदर में यहाँ पर है, लोग अपने दीपावली के दिन घरों के अंदर में इस्तेमाल करते हैं। तो यानी कहा जा सकता है कि बांसवाड़ा के अंदर में स्वदेशी मिट्टी का सबसे ज़्यादा कल्चर है, और जैसे जैसे ये मिट्टी के जो दीपक बाज़ार के अंदर मारे वैसे वैसे लोगों की यहाँ पर डिमांड भी है। तो ये देखिए अनूठा एक दीपक है जिसे चारों तरफ फूलों से बनाया गया और बीच के अंदर में दीपक का आकार दिया गया। तो इस प्रकार के जो दीपक है उनकी भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिमांड है। तो ये दीपक कहाँ से लाए हैं, एक बार फिर से हमारे साथ के अंदर में व्यापारी भाई है, उन्हीं से बात करते हैं। ये जो दीपक है आप कहाँ से लाए हैं? ये दीपक कुछ कलकत्ता से, कुछ अहमदाबाद से और कुछ अलवर से। सबसे ज़्यादा अलवर अहमदाबाद के दीपक सबसे ज़्यादा आते हैं। बिकते कौन से? बिकते हैं अहमदाबाद के सबसे ज़्यादा वैरायटी वाले दीपक बिकते हैं, डिज़ाइन वाले। तो बिल्कुल अहमदाबाद के जो दीपक हैं वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर बिकते हैं, और लोग यहाँ पर दीपक को अभी से ही खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे दिन नज़दीक आते हैं वैसे वैसे बाज़ार के अंदर में यानी खरीदारों की भीड़ भी लगातार बढ़ती जाती है। तो दीपक के किस प्रकार के आकार है तो सबसे पहले हम दिखाने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर श्री लिखा हुआ है, और एक साइड के अंदर में त्रिशूल का यहाँ पर निशान, और एक प्रकार से ये सातिया का जो निशान है जिसे कहा जाता है, एक तरफ ओम, यानी ये पूरा हिंदुत्व के रंग से रंगा हुआ ये दीपक है, और इस दीपक की भी यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिमांड है। दूसरी तरफ अगर बात करते हैं यानी बच्चे, छोटे बच्चे जिन दीपकों को वो जलाना चाहते हैं अपने घर पे, माँ यानी लक्ष्मी की पूजा अर्चना करना चाहते हैं, तो इस प्रकार के छोटों बच्चों के लिए भी यहाँ पर दीपक का है वो एक अनूठा रंग यहाँ पर दिया गया है। एक दीपक और भी है यहाँ पर जिसे मोदक लड्डू जिसे कहा जा सकता है, उस लड्डू का आकार भी यहाँ पर दीपक के अंदर में दिया गया है। और एक दीपक यहाँ पर यानी जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे एक नया दीपक का जो रंग है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। तमाम प्रकार के जो दीपक हैं उनको देखते हैं लोग, और यहाँ पर एक ये दीपक भी है। और इसके अलावा अगर हम आपको दीपक को दिखाने की और भी कोशिश करेंगे तो ये स्वदेशी मिट्टी से बने हुए ये जो दीपक हैं इनको भी लोग यहाँ पर काफ़ी उम्मीद और अच्छे चाव के साथ के अंदर में खरीदते हैं। कहते हैं फागड़ के अंदर में दीपावली को लोग बड़े धूमधाम से मनाते हैं, और लोग इस दिन घर पे कोई 51 तो कोई 101 यानी कोई 500 तो इस प्रकार से दीपक लगाते हैं, और इन दीपकों को लोग खरीदने के लिए दूर दराज से आते हैं। यानी कहा जा सकता है कि कलकत्ता के अंदर में जब वहाँ के आराध्या देव माता है उनकी पूजा अर्चना करते हैं तो यहाँ पर उस दीपक का सबसे ज़्यादा वहाँ पर इस्तेमाल होता है। और यहाँ पर इस प्रकार के बड़े दीपक भी है। किन किन भक्तों की इस प्रकार की भी उम्मीद होती है कि माँ लक्ष्मी के आगे पूरी रात तक दीपक जले, तो इस प्रकार के भी बड़े दीपक यहाँ पर मार्केट के अंदर में उपलब्ध है। तो रंग बिरंगे दीपक हैं, और यहाँ पर अलग अलग तरीके से यहाँ पर इस भाई ने दुकान के अंदर में घर की सजावट के लिए भी यहाँ पर एक मिट्टी के काफ़ी सजावटी खिलौने जिसे कहा जा सकता है वो यहाँ पर बनाया गया है। और बड़े दीपक की अगर बात करते हैं तो ये भी एक प्रकार से एक बड़ा दीपक है, और यहाँ पर लोग दीपक खरीदने के लिए दूर दराज से आते हैं। तो ऐसे के अंदर में
इस बार राजस्थान के अंदर में स्वदेशी दीपक यानी जिनकी सबसे ज़्यादा डिमांड है, उन दीपकों के साथ के अंदर में भारत के तमाम लोग दीपावली के इस पर्व को धूमधाम से मनाएंगे। कैमरा पर्सन के साथ के अंदर में BBC राजस्थान के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा। शनिवार को विवेकानंद एकेडमी बड़ौदिया के छात्रों ने राशि एकत्र कर त्रिपुरा सुंदरी मार्ग पर स्थित श्री द्वारकाधीश गौशाला में गौ सेवा के लिए दान किया। विद्यालय स्टाफ के साथ करीब 50 छात्र गौशाला पहुंचे। गौशाला का अवलोकन करने के साथ ही गोपालन, गौ संवर्धन व गौ उत्पादों को लेकर संत रघुवीर दास महाराज से जानकारी लेकर आशीर्वाद प्राप्त किया। विद्यालय के रितेश शुक्ला ने बताया कि छात्रों द्वारा राशि संग्रहित कर गौ माता के लिए समर्पण की बात कही गई थी। इस पर सभी शनिवार को विद्यालय गौशाला पहुंचे। उन्होंने संत रघुवीर दास महाराज का आशीर्वाद लेते हुए जानकारी ली। इस अवसर पर विद्यालय के स्टाफ में डैनी जोसेफ व मोहित त्रिवेदी, हेमांग, ओम प्रकाश आदि मौजूद रहे। छात्रों को संत रघुवीर दास महाराज ने बताया कि हर कार्य के पीछे 2 उद्देश्य होते हैं, एक भावनात्मक एवं दूसरा आध्यात्मिक। हर कार्य के दोनों पहलुओं पर विस्तार पूर्वक जानकारी दी। तो हम लोगों की जो विचारधारा है, हम जो भी कार्य करते हैं उसके पीछे हमारे 2 उद्देश्य होते हैं हमेशा। चाहे पढ़ाई करें, चाहे पढ़ावे, चाहे कोई और दूसरा व्यापार करे या कुछ भी करें। एक तो उस वस्तु से हमारा भौतिक लाभ और एक आध्यात्मिक लाभ। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं अभी, तो पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने के भी 2 लाभ हैं, आपके 2 उद्देश्य हैं। एक तो भौतिक लाभ कि पहली से दूसरी, दूसरी से तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 10वीं, 12वीं कॉलेज पढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। दूसरा कहलाता है आध्यात्मिक लाभ। आध्यात्मिक लाभ क्या है? पढ़ाई से एक क्लास से दूसरे क्लास आगे बढ़ते बढ़ते और ऊपर पहुंचना, ये तो हो गया एक तरह से भौतिक लाभ। और आध्यात्मिक लाभ हमारा इससे क्या होता है? तो विद्या का प्रयोजन क्या है? विद्या व्यक्ति को विनम्र बनाती है। पढ़ा, इसलिए आज के ज़माने में जो पढ़ा लिखा होता है उसको क्या कहते हैं? जेंटलमैन। विवेकानंद अकादमी बड़ौदिया के छात्रों ने आज मिलकर दिवाली के इस शुभ अवसर पर कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं के छात्रों ने 25,000 रुपये की राशि को एकत्रित करके गौ संवर्धन एवं गो ग्रास के लिए राशि प्रदान की है। और इस अवसर पर हमें एक बहुत ही अच्छा जानने को भी मिला कि गौ जीवन और गौ क्या होती है। इस सब के उपलक्ष्य में आपका बहुत आभार एवं धन्यवाद। तो ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसी ही अपडेट के लिए देखते रहिए BBC राजस्थान।